बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। कैलाश ने कहा कि चुनाव आयोग सितंबर में चुनाव कराना चाहे तो पार्टी तैयार है, लेकिन कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है और ये चुनाव के बीच बड़ी चुनौती है। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश की एक टीम चुनाव आयोग के साथ कोविड-19 की सावधानियों पर चर्चा करेगी कि आखिर इन परिस्थितियों में चुनाव कैसे कराया जाए। कैलाश विजयवर्गीय के बयान से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चुनाव को आगे बढ़ा सकती है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय ने ये भी कहा कि सिंधिया समर्थक अब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और उनके चुनाव लड़ने से पार्टी में कहीं कोई असंतोष नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी 3 बार के सीएम हैं और अगली बार वह छक्का लगाएंगे। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर उनके भाई के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करने गए थे। उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कमल भी मौजूद थे। आज मैं ग्वालियर, मेरे साथ मोहन जी, कमल पटेल जी, ब्रजेंद्र सिंह जी, रमेश मेंदोला जी, हम सब लोग हमारे वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह जी के अनुज के निधन होने पर श्रद्धांजलि देने आए थे। और आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र सिंह जी हमारे विद्यार्थी जीवन के सहयोगी और दोस्त रहे हैं। वो जब 83 में पार्षद थे तब मैं इंदौर में 83 में पार्षद था। तब से हमारे राजनीति के अलावा पारिवारिक संबंध भी रहे, इसीलिए इस पारिवारिक कार्यक्रम में मैं नरेंद्र सिंह जी के आया था। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि शिवराज जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी लड़ाई कोविड की लड़ी गई। आप सब जानते हैं कि जैसे उन्होंने शपथ ली और शपथ लेने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने किया वल्लभ भवन में जाकर कोविड-19 के बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की, क्या चिंता की। तो मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि केंद्र सरकार ने फरवरी में जो एडवाइजरी जारी की थी, उस समय की सरकार ने उस एडवाइजरी की चिंता नहीं की और एक भी ऐसी कोविड की कोई बैठक नहीं हुई राज्य सरकार की। और एक समय ऐसा आया था कि इंदौर और मालवा क्षेत्र भयंकर कोविड का शिकार हो गया था। देश के टॉप 5 शहरों में से एक इंदौर हो गया था। प्रदेश भी हमारा मध्य प्रदेश देश के टॉप 5 प्रदेशों में था। पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, शिवराज जी की तारीफ़ करना चाहूँगा, प्रशंसा करना चाहूँगा कि जैसे ही उन्होंने शपथ ली और शपथ लेने के बाद कोविड से युद्ध प्रारंभ किया। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि जो मध्य प्रदेश कोविड के संक्रमण से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर था, वो आज कम से कम 17वें, 18वें नंबर पर पहुंच गया। तो ये उनके नेतृत्व का कमाल है। हमारे यहाँ प्रदेश के सब पैरामेडिकल स्टाफ, प्रशासनिक अधिकारी, हमारे सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों ने जो एक साथ इस कोरोना के युद्ध में लड़ाई लड़ी, जिसमें मध्य प्रदेश काफ़ी बड़े संकट से दूर हुआ। मैं अभी देख रहा हूँ ग्वालियर में थोड़ी सी संख्या बढ़ रही है और ग्वालियर में भी आवश्यकता इस बात की है, ग्वालियर, मुरैना, कि कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका सब लोग पालन करें। विशेषकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि यह किसी के प्रति भी मुलायजा नहीं करता और इसलिए कोविड के प्रति सब सेंसिटिव रहे, जागरूक रहे, ये मैं जरूर अपेक्षा करूँगा। ये जो कांग्रेस के इतने बड़े नेता, बहुत सारे नेताओं की आपस का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे पार्टी में असंतोष बढ़ने की कोई उम्मीद कई नेता भी इस तरह की बातें कह चुके हैं। किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है और शिवराज जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और पूरा अपना कार्यकाल पूरा करेगी। और पहले शिवराज जी लगभग 3 बार के मुख्यमंत्री थे, अब लगता है 3 बार के और मुख्यमंत्री रहेंगे और बिल्कुल छक्का मारेंगे वो इस प्रदेश के अंदर, ऐसा मेरा विश्वास है। बीजेपी के स्थापित नेताओं का करियर के लिए खतरा माना जा रहा है, इस बारे में क्या कहना है? किसी का कोई खतरा नहीं। जो जहाँ पर योग्य है उसको वहाँ पर अवसर मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा योग्य व्यक्तियों को अवसर दिया। अभी आप देख रहे हैं मेरे साथ में मोहन यादव जी हैं, पहली बार जी का मंत्री बनने की चर्चा थी, सर नहीं बन पाए, ऐसी कई लोगों के उपचुनाव में टिकट मोहन जी जैसे हमारे पहली बार मंत्री बने,
ये बड़े जुझारू और कर्मठ। कमल जी हमारे पटेल कृषि मंत्री बने, बहुत ही अनुभवी, और कृषि के क्षेत्र में विशेषकर आपके यहाँ जिस प्रकार सरसों का और चने का जिस प्रकार उन्होंने रकबा बढ़ा के और खरीदी की है, वो बहुत प्रशंसनीय है। हमारे विजयन सिंह जी पहले भी मंत्री थे, अभी भी मंत्री बने हैं, और सभी लोग मंत्री बने ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ संगठन का भी काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप सभी जानते हैं, मैं लगातार 3 बार मैंने शपथ ली है, और जब पार्टी ने कहा कि आपको संगठन का काम करना है तो संगठन का काम करना है। तो मंत्री बनना ही भारतीय जनता पार्टी के लिए, कार्यकर्ता के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। संगठन का काम भी हमारे यहाँ उतना ही महत्वपूर्ण है। समाचारभरा.com के लिए संजय चिराग की रिपोर्ट।